आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। आज नई टिहरी के स्थानीय होटल में भू भूम्याल जागृति मंच ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने मूल निवास भू कानून का मुद्दा जोर शोर से उठाया। राज्य आंदोलनकारी देवेंद्र नोएडा ने कहा कि भू भूम्याल जागृति मंच के द्वारा हम गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने एवं इस लड़ाई में भागीदार बनने को प्रेरित कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार एवं राज्य आंदोलनकारी महिपाल नेगी ने कहा कि मंच का उद्देश्य लोगों को जागरूक कर अपनी जमीन बचाने एवं मूल निवास लागू करवाने की है। वार्ता में सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। देखिए, राजनीतिक तौर पे तो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, लोग लड़ भी रहे हैं जो करने वाले हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों मुद्दों को लेकर। एक तो ये आवश्यकता महसूस नहीं कि राजनीतिक क्षेत्र में जो लड़ाई है उसका एक अलग तरीका होता है, लेकिन जो अपनी जनता है, जो हमारी जनता है, जिनको असली में जागने की ज़रूरत है, जैसे हमने राज्य आंदोलन के समय देखा कि बच्चा, महिलाएं सब आंदोलन में जो है सड़कों पर उतर गए थे, तो उस तरीके की जागृति पैदा करने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि साथ साथ अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बचाए रखने का भी हमारे पास एक चैलेंज है, और उसको तो समाज ही बचाएगा। तो इसलिए इस तरीके के हमने इस संगठन की एक आवश्यकता पड़ी है, इसीलिए हमने इसको, और अभी पिछले कुछ समय से तो हमारी गतिविधियाँ चल भी रही हैं। हम गाँव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं जो इस तरीके के निर्णय अपने गाँव में ले रहे हैं अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए। तो उसके अंतर्गत हमने फिर ये हमें ज़रूरत महसूस हुई कि भू भूम्याल जागृति मंच जो हमने बनाया है, ये इसीलिए बनाया है कि अपने जो है सांस्कृतिक माध्यम से, सांस्कृतिक तौर तरीक़ों से अपनी पूर्व पहचान को बचाते हुए और समाज के अंदर चेतना जगाने का काम करना है। और इसके लिए आगे कभी कभी ऐसी नौबत आएगी, अगर समाज को खड़े उठना होगा अपनी मांगों के लिए, अपनी हकों के लिए, तो वो इतने भी मानसिक रूप से अपने अंदर से तैयार हो जाएं कि वो अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। और इसी को लेकर हमारा जो पहला एक कार्यक्रम है 29 दिसंबर को हमने रखा है, जो प्रदेश स्तर का हमने एक चिंतन गोष्ठी रखी है, जिसमें हम लोगों ने जो है पूरे प्रदेश से प्रयास ये करा है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो थोड़ा पहाड़ के प्रति संवेदनशील हैं, इन मुद्दों के प्रति सोचते हैं, वे लोग यहाँ पर आए और उस गोष्ठी का कुछ निष्कर्ष निकले, उसका एक ड्राफ्ट बनाकर हम लोग सरकार को सौंपें और ये निवेदन करें कि इस लाइन पर जो है सरकार वर्क करे, इन लोगों की बात को सुनकर, और कुछ उत्तराखंड के पहाड़ के हित में कुछ निर्णय हो सके। बना था 2000 में राज्य बना, और उसके बाद लोगों को लगा कि हमने जो एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन 24 साल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी उजागर हो गई हैं जो लगता है कि लोगों को फिर से अपने स्वाभिमान और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। तो एक तो लड़ाई पॉलिटिकल, जैसे हमारे साथी ने कहा, वो अपनी जगह पर चलेगी, जिसमें सरकारों, राजनीतिक दलों, संगठनों पर दबाव बनाएंगे। लेकिन लोगों को अभी भी जागने की ज़रूरत है। बहुत सारे इश्यू हैं उत्तराखंड के जो जिन पर लड़ने की, बोलने की, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, तो लोग उन पर बहुत संवेदनशील नहीं दिखे। तो दोनों स्तर पर सरकारों को जगाना है, राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना है, लेकिन अपने लोग भी जागरूक हों। इस दृष्टि से हमने ये जागृति मंच बनाया है। लोगों के बीच में जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं। मूल निवास और ये जो भू कानून का मामला है, इस पे लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड का हर नागरिक इससे जुड़े, सिर्फ रैली के माध्यम से नहीं, उसको अपनी विरासत के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव हो और उसको लेकर के वो भागीदारी करे। चाहे रैली में जाए और उसके बाद घर आकर के बैठ जाए, ये नहीं है। हमारा मतलब है कि ये सतत रूप से उत्तराखंड के लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, जो कि राज्य बनने के 34 साल में भी फिर आराम करने लगे हैं। तो यहाँ पहाड़ के लोग तो हमेशा लड़ते रहे, भिड़ते रहे, आवाज़ उठाते रहे, तभी सर्वाइव कर पाते हैं। अगर चुप बैठ जाएंगे तो फिर सब कुछ लुटेगा, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो 29 तारीख को उत्तराखंड के सभी बड़े बुद्धिजीवी, इसमें प्रोफेसर्स भी हैं, नई पीढ़ी के लोग भी हैं, छात्र संघ के लोग होंगे, जिन्होंने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने वन और पर्यावरण की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने शराब की लड़ाइयाँ लड़ी, तो ऐसे सब लोगों को टिहरी में बुला रहे हैं और टिहरी से कोई एक अच्छा मैसेज जाए, ये कोशिश हम कर रहे हैं।